स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, इट्स ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स के बारे में हमने क्लास 9 में भी बहुत कुछ पढ़ा है, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा है, बहुत सारी थ्योरम्स को पढ़ा है। और हमने जो एक खास चीज वहां पढ़ी थी, दैट इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में हमने सीखा था। अब यहाँ हम उसके आगे सीखने वाले हैं सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में। इस चैप्टर में हमारे सिलेबस में सिमिलर ट्राइंगल्स के ऊपर डिटेल है। नाउ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होता है, अगर हम उसे रिकॉल करें तो हमें ये याद आता है कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल या कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का मतलब ये होता है कि ऐसे फिगर जो बिल्कुल सेम शेप हो और सेम साइज हो, दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अगर ये कोई ट्राइंगल है और ये कोई दूसरा ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल को अगर हम कहें कि दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो क्या होना चाहिए, इनका शेप सेम होना चाहिए। सेम है दोनों ट्राइंगल्स का शेप, लेकिन उनका जो साइज है वो भी एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, तब ये दोनों फिगर्स कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं, है ना। जैसे कि अगर ये साइड कोई ए है, बी है और सी है, ये साइड भी ए, बी और सी है, एंगल तीनों के, दोनों ट्राइंगल्स के एंगल सब सेम है, तो ये दोनों फिगर्स कहलाएंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये हमने पिछली क्लास में देख लिया है। नाउ व्हाट इज सिमिलर, सिमिलर ट्राइंगल्स या सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं। सिमिलर फिगर्स ऐसे फिगर्स होते हैं जिनका शेप सेम होता है, दे हैव सेम शेप, बट साइज कोई जरूरी नहीं है सेम हो, साइज छोटा या बड़ा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये ट्राइंगल दिया हुआ है और मुझे एक और ट्राइंगल दिया हुआ है, आर दे कॉन्ग्रुएंट? नहीं, ये यहां बड़ा दिख रहा है, ये ट्राइंगल छोटा दिख रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो इनका शेप बिल्कुल सेम है। ये कैसे डिफाइन होगा, ये कैसे हमने बताया है, कैसे हमने इसको प्रूव किया है, ये भी हम देखेंगे कि कैसे दोनों का सेम शेप होता है और सिमिलर फिगर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं वो हम देखेंगे। पर यहां अगर देख के कहें तो सेम शेप लग रहा है लेकिन साइज डिफरेंट है, तो दे में बी सिमिलर ट्राइंगल्स। ये सिमिलर ट्राइंगल्स हो सकते हैं बट कॉन्ग्रुएंट होंगे ये तो श्योर शॉट नहीं होंगे, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे तो नहीं करेंगे दूसरे को ओवरलैप, है ना। तो इस ये दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस है सिमिलर फिगर एंड कॉन्ग्रुएंट फिगर के अंदर। ना फॉर एग्जाम्पल ऐसे बहुत सारे फिगर हैं जो एक दूसरे के सिमिलर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जितने भी सर्कल हैं, दे ऑल आर सिमिलर, चाहे उनका कोई भी डाया रहे, डाया अलग अलग है लेकिन इनका जो शेप है वो हमेशा सेम रहता है। सो ऑल द सर्कल्स आर सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट होंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, अगर सेम रेडियस है तो दे आर कॉन्ग्रुएंट, बट सिमिलर क्या, किसी भी रेडियस का कोई भी सर्किल हो, दे आर सिमिलर। सिमिलरली अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो सारे स्क्वायर सिमिलर होंगे, किसी भी साइड ले लें हम स्क्वायर की तो सारे स्क्वायर सिमिलर होंगे क्योंकि सबका शेप सेम होता है, साइड भले ही अलग अलग हो। अगर दोनों स्क्वायर की साइड भी सेम हो जाए तो दे बिकम कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर्स। ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें इक्विलेटरल ट्राइंगल की, तो सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल उनकी साइड कोई भी हो बट दे आर ऑफ सिमिलर शेप, तो दे आर सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है। तो इस तरह से कुछ फिगर्स ऐसी हैं जो हमेशा सिमिलर ही रहेंगी, सिमिलर ही बनती हैं। ओके। नाउ अब बात आती है कि कैसे डिफाइन करेंगे हम कि कोई भी पॉलीगॉन सिमिलर है या नहीं है, ये हमें कैसे पता चलता है। तो उसके लिए दो क्राइटेरिया हैं, सिमिलरिटी के लिए क्राइटेरिया हैं। क्या क्राइटेरिया है, सबसे पहले तो क्या है कि जितने साइड किसी पॉलीगॉन में है दूसरे पॉलीगॉन में भी उतने ही साइड होने चाहिए, है ना। ऐसा है कि रेक्टेंगल अगर है कोई और दूसरा ट्राइंगल है तो हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते। ये बहुत कॉमन सेंस की बातें हैं, जो मैं यहाँ क्राइटेरिया भी दूंगा, ये भी बहुत कॉमन सी बातें हैं।
आप इनको देख के समझेंगे कि हाँ ये तो बहुत कॉमन बातें हैं जो बता रहे हैं, लेकिन यही क्राइटेरिया हमें अगर हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ गए तो हम उस सारे आगे के प्रॉब्लम्स को भी इजीली सॉल्व करने में मदद रहेगी, हेल्पफुल रहेंगे हमारे लिए। ओके, तो सिमिलर पॉलीगॉन होने का क्राइटेरिया ये हो गया कि पहले नंबर ऑफ साइड्स तो सेम है, उसके अलावा क्राइटेरिया ये है कि जो भी एंगल, एक पॉलीगॉन में कोई एंगल है दूसरे पॉलीगॉन में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होना चाहिए। पहला क्राइटेरिया क्या कहता है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आने चाहिए। और दूसरा क्राइटेरिया कहता है, क्या कहता है? सोचिए, सिमिलरिटी के बारे में आप ऐसे सोच सकते हैं कि अगर कोई फिगर मुझे दिया हुआ है, अब मुझे इसका सिमिलर फिगर सोचना है, तो मैं क्या बना सकता हूं? इस फिगर को मैं पूरा एनलार्ज कर सकता हूं या कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूं। पूरे फिगर को मैं एनलार्ज कर दूंगा। यहां ये ट्राइंगल है, इस पूरे ट्राइंगल को मैं एनलार्ज कर देता हूं। एनलार्ज करने का क्या मतलब है? एनलार्ज करने का मतलब है कि इसकी हर साइड को मैं इंक्रीज कर दे रहा हूं। तो इसकी अगर ये साइड को इंक्रीज कर दिया मैंने, जितना इंक्रीज किया है, दूसरी साइड को भी मैंने उतना ही इंक्रीज कर दिया है, और तीसरी साइड को भी मैंने उतना ही इंक्रीज कर दिया है। नाउ दीज टू फिगर्स आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। लेकिन जब भी मैं किसी फिगर को एनलार्ज या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, बड़ा या छोटा बना रहा हूं, तो इसके एंगल्स के बीच में क्या रेशियो आना है, क्या होना है एंगल्स का? साइज तो मैंने बड़ा कर दिया, यहां देखिए आप, फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं, इसके इस साइज को मैंने एनलार्ज कर दिया, साइड्स की साइज को। तो एंगल्स का क्या होने वाला है? क्या एंगल चेंज होने वाले हैं हमारे? क्या ये एंगल इससे और दोनों का क्या रिलेशन होने वाला है? ये दोनों एंगल्स, ये सारे एंगल्स 1 2 3, ये एंगल्स सेम रहने वाले हैं। किसी फिगर को मैं अगर एनलार्ज कर दूंगा तो ये एंगल्स चेंज नहीं होंगे। क्या चेंज हुआ? उनकी साइड्स चेंज हो गई है। ओके, तो साइड्स कैसे चेंज होंगी? साइड्स ऐसे चेंज होंगी कि रेशियो ऑफ द साइड्स विल बिकेम द सेम। ठीक है, अगर एक ट्राइंगल की ये साइड है, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड को अगर डबल कर देता हूं, तो सिमिलर फिगर में क्या होने वाला है? इसकी सारी साइड्स अभी डबल होने वाली है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स डबल हो जाएंगी, या जितने टाइम्स भी मैं करता हूं उसकी साइड्स भी उतने टाइम्स ही इंक्रीज हो जाने वाली है। तो देन दीज फिगर्स आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। ओके, तो साइड्स, या वी कैन से रेशियो ऑफ द साइड्स, corresponding sides, corresponding sides के रेशियो क्या होने वाले हैं? इक्वल होने वाले हैं। जैसे कि इस ट्राइंगल में अगर मैं देखूं, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर, अगर ये दो ट्राइंगल की हम लोग बात करें, तो जो रेशियो इस कॉरस्पॉन्डिंग का साइड का है, दैट इज AB अपॉन PQ will be equal to AC upon PR and will be equal to BC upon QR। ये रेशियो बराबर आने वाले हैं। Then these two figures are called similar figures। Okay, similar polygons। तो corresponding angle should be equal। ये corresponding angle आपस में इक्वल होने चाहिए, और इनका जो रेशियो है साइड्स का, या इसे इस तरह से कह सकते हैं कि साइड्स शुड बी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड शुड बी प्रोपोर्शनल। ये प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, तो तभी ये कोई भी पॉलीगॉन दूसरे पॉलीगॉन के सिमिलर कहलाता है। क्लियर? अगर दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल होता है और दूसरा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है, तो ये सिमिलर होंगे ऐसा नहीं कह सकते हम। सिमिलर होने के लिए ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए, आइदर दिस और दिस, ऐसा केस नहीं है। बोथ ऑफ दिस क्राइटेरिया शुड बी फॉलोड टू प्रूव दैट टू पॉलीगॉन्स आर सिमिलर।
दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई होने चाहिए, तभी हम इन दो पॉलीगॉन्स को सिमिलर कह सकते हैं। ओके, तो यहां हमने क्या क्या सीखा। अब हम इसी सिमिलर वाले केस को ट्राइंगल्स के लिए एलैबोरेट करके पढ़ेंगे। हमने देखा सिमिलरिटी का क्राइटेरिया, सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में देखा। सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में कुछ और चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हमें जैसे दिया है कि ये दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, तो उसको हम लिखेंगे कैसे, पहले ये हमें यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, कैसे लिखते हैं। तो यहाँ हमें दिया है ट्राइंगल ABC और दूसरा ट्राइंगल हमें कोई और दिया है PQR, और हमें कहा जा रहा है दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो लिखते समय हमें ध्यान देना है कि किसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा पॉइंट है, उसको उसके कॉरस्पॉन्डिंग में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल यहां हमें दिया है A, और इस A पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग अगर पॉइंट है P, अगर इस A पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट P आ रहा है, तो हमको लिखते समय ये ध्यान रखना है कि A के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट P है, अगर हम क्राइटेरिया से प्रूव करते हैं। B के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट Q है, और C के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट R है। तो हमें सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ेगा। अगर हमने यहां लिखा है ट्राइंगल ABC और सिमिलरिटी को लिखना है, तो हमें लिखना पड़ेगा उसी सीक्वेंस में, ट्राइंगल P Q एंड R। P A के कॉरस्पॉन्डिंग P, B के कॉरस्पॉन्डिंग Q एंड C के कॉरस्पॉन्डिंग R। इस चीज को हमें बहुत ध्यान से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो AB जो साइड है दैट विल बी इक्वल टू PQ, AB साइड और PQ साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कहलाएंगी, इक्वल टू नहीं है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। नाउ BC जो साइड है दैट इज QR, BC इज कॉरस्पॉन्डिंग टू QR, और AC जो है वो PR के कॉरस्पॉन्डिंग होगी। तो ये चीज को हमें बहुत ध्यान से लिखना है, बहुत ध्यान से समझना है कि कॉरस्पॉन्डिंग को आपस में लिखना है। अगर मैं लिख दूं कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल QRP ये सिमिलर हैं, तो ये लिखना मेरे लिए गलत होगा, ये इस तरह से गलत है, क्योंकि A पॉइंट Q के कॉरस्पॉन्डिंग नहीं है, A पॉइंट तो P के कॉरस्पॉन्डिंग है। तो यहां इस तरह से हम नहीं लिख सकते, ये हमारा लिखना गलत है, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान देना है कि कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को ही साथ साथ लिखना है। ABC है तो PQR बनेगा, QRP नहीं बनेगा, या QRP है तो ये ABC नहीं बनेगा। QRP है तो हमको बनाना पड़ेगा ट्राइंगल BC एंड A, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है QRP के। तो ये दोनों इक्वल है, दोनों सिमिलर है, BCA QRP, ये सिमिलर है BCA QRP, ठीक है। तो हम इसको सिमिलर कह सकते हैं। अब सिमिलर ट्राइंगल के लिए जो हम साइन यूज करते हैं वो इस तरह का कुछ साइन होता है। सिमिलर ट्राइंगल के लिए हम खाली ये साइन यूज करते हैं। पहले लास्ट ईयर हमने क्लास 9 में हमने कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल देखी थी। कॉन्ग्रुएंसी के लिए हम जो सिंबल यूज करते थे, इट विल बी इज इक्वल टू एंड देन दिस, ऐसा सिंबल यूज करते थे। लेकिन अब सिमिलरिटी के लिए हमको ये नीचे लगाने की जरूरत नहीं है, सिमिलरिटी यूज करने के लिए खाली हमें ये ऊपर में यही सिंबल यूज करना है। दिस इज फॉर कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। एंड सिमिलर के लिए क्या है, फॉर सिमिलर ट्राइंगल्स क्या बन जाएगा, इट विल बी ओनली दिस, खाली ये लगा देंगे तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। ये सिमिलरिटी का सिंबल। लेकिन ध्यान रखिएगा कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को सामने सामने लिखना है, कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को एक ही सीक्वेंस में लिखना है, तभी जाकर के हमारा वो सिमिलर ट्राइंगल्स को ये कहा जाएगा। अदरवाइज हमारा ये लिखना हुआ रॉन्ग हो जाएगा, इसको बहुत ध्यान रखना है। चलिए लेट अस सी, ये हमारे पास दो फिगर दिए हुए हैं, क्या ये दोनों फिगर सिमिलर हैं या नहीं, यहां हम इसको चेक करते हैं। तो सिमिलरिटी के लिए हमारे पास क्या क्राइटेरिया था, सिमिलरिटी के लिए हमारे पास क्राइटेरिया था कि एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी इन प्रोपोर्शनल। ये हम चेक करते हैं, दोनों क्राइटेरिया अगर सेटिस्फाई करेंगे तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों सिमिलर हैं। अगर दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं करता है तो ये फिगर सिमिलर फिगर्स की कैटेगरी में नहीं आएगा, इनको हम सिमिलर फिगर्स नहीं कह सकते। सो लेट अस सी, यहां हमें क्या दिख रहा है, एंगल A इज इक्वल टू 105 और उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल P इज आल्सो इक्वल टू 105, ठीक है, 105 डिग्री दिख रहा है हमको यहाँ पे। सिमिलरली एंगल B
इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 100 डिग्री दिख रहा है, ठीक है। सिमिलरली एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, ये हमें 70 डिग्री दिखता है। और लास्ट एंगल D इज इक्वल टू एंगल S, ये हमको दिख रहा है यहाँ 85 डिग्री। तो सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल है, तो हमारा पहला क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता है। ओके, नाउ लेट अस सी द सेकंड क्राइटेरिया, कॉरस्पॉन्डिंग साइड शुड बी प्रोपोर्शनल। नाउ लेट अस सी AB की कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, दैट इज PQ। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू 1.5 अपॉन 3.0, दैट मीन्स 1/2। ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है इट इज 1/2। नेक्स्ट साइड को देखते हैं, दैट इज BC और QR के बीच में देखते हैं। नाउ BC ऑब्लिक QR इज इक्वल टू, ये हो गया 2.5 एंड दिस इज 5.0, दिस इज अगेन 1/2, सेम है। और देखते हैं, दैट इज CD बाय RS देखते हैं, CD अपॉन RS। नाउ CD इज इक्वल टू 2.4 और RS इज इक्वल टू 4.8, दिस इज अगेन 1/2। ओके, लास्ट साइड है AD अपॉन PS। AD अपॉन PS। नाउ दिस इज 2.1, this is 4.2, 2.1, 4.2 and that becomes 1/2. So all the sides, corresponding sides are in same proportion, same ratio. Hence, first and second both criteria are satisfied, and so that we can say these two figures are similar figures. दोनों criteria अगर satisfy होते हैं, corresponding angles are equal and corresponding sides are in the same proportion, then only we can say, तभी हम यहां पे कह रहे हैं कि ये दोनों फिगर्स जो हैं सिमिलर फिगर्स हैं। ओके, इस तरह से आप कुछ और फिगर्स को वहां देखेंगे बुक में और उसको देख के सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी।